गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं क्लास 8 का मैथ का एक्सरसाइज 2.3 लेकर उपस्थित हूँ। इसमें 2.3 में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो गुना किए बिना निम्नलिखित वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। यानी ऐसे हम जनरली जो है वर्ग निकालने के लिए जिस संख्या का वर्ग निकालना होता है उसको उसी संख्या से गुना कर देते हैं, हमें वर्ग मिल जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में शर्त दिया हुआ है कि गुना किए बिना, अर्थात 26 को 26 से गुना नहीं करना है। तो उस स्थिति में इसे हम किस प्रकार बनाएंगे ये आप देखें। तो इसमें हो गया जैसे एक्सरसाइज 2.3 और इसमें पहला का पहला क्वेश्चन 26 स्क्वायर। तो 26 को हम 20 प्लस 6 लिख सकते हैं। 26 को हम 20 प्लस 6 लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। इसमें हमारा जो 20 है यह a है और 6 जो है यह b है। इस प्रकार हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब 20 गुने b यानी b का मतलब 6 और प्लस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे। 20 गुने 20 400 होता है, प्लस 20 दूना 40 और 40 छक 4 छक 24 240 और प्लस 6 6 36। ये सबको जोड़ देंगे। 6 0 0 6 3 4 7 और 4 2 6 यानी 676। ये हमारा सॉल्व हो गया। इस प्रकार हम दूसरा तीसरा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, विकर्ण का तरीका उपयोग करके निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें है सबसे पहला 2 का फर्स्ट 234 का स्क्वायर। 234 का स्क्वायर। 234 में हमारे पास 3 संख्याएं हैं, 3 अंक हैं, 2 3 और 4। तो हमें 3 बाई 3 का एक ग्रिड बनाना होगा इस प्रकार से, जिसमें तीन भाग में हम इसको इधर से भी बांट देंगे और 3 भाग में हम इसको इधर से भी इस प्रकार बांट देंगे। बांटने के बाद हर एक वर्ग को हम इस प्रकार से विकर्ण के रूप में भी बांट देंगे, विकर्णवार बांट देंगे। ये हमारा इसका विकर्ण भी तैयार हो गया। अब 2 3 4 ऊपर वाले तीनों ब्लॉक के सामने 2 3 4 लिख देंगे। नीचे वाले भी जो तीनों ब्लॉक हैं इनके सामने भी 2 3 4 लिख देंगे। अब हम एक एक करके नीचे से हम गुना करना शुरू करेंगे, या ऊपर से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2 गुने 2, इधर से 2 इधर से 2, इसके सामने ये ब्लॉक है तो 2 दूनी 4। 4 में सिर्फ इकाई होता है तो हम नीचे 4 लिख देंगे और दहाई के स्थान पे हम ये ऊपर वाला खाना, हर एक ब्लॉक का ऊपर वाला खाना दहाई का है और नीचे वाला इकाई का है। तो नीचे वाले में हम इकाई अंक, ऊपर वाले में दहाई अंक लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इस ब्लॉक में लिखने के लिए हमको इधर से 2 और इधर से 3 यानी 2 तिहाई 6। तो 6 में इकाई पे 6 होता है, दहाई पे कुछ नहीं तो 0। फिर 2 चौके 8, यहाँ 8 इकाई पे 0 हो गया दहाई पे। फिर अब इस ब्लॉक में हम लेंगे तो 3 दूने 6 0 6, फिर 3 तिहाई 9 0 9, फिर 3 चौके 12, 12 का मतलब इकाई पे 2 दहाई पर 1। फिर 4 दूनी तो 8 नीचे 0 ऊपर, 4 तिहाई 4 गुने 3 4 तिहाई 12, 1 पर 2 12 और 4 चौके 16 यानी 1 पर 6 16। इस तरह हम ले लेते हैं। उसके बाद हम इसको विकर्ण बार नीचे की ओर से हम जोड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम, ये हमारा 6 है, ये 6 रह जाएगा ज्यों का त्यों। दूसरे में दूसरे इस पैरेलल लाइन के बीच में 3 अंक हैं, 2 1 और 2।
तो 2 जोड़ 1 जोड़ 2 कितना हुआ, इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो 2 1 2 यानी कि हो गया 5। इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर हम जोड़ेंगे 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 और 8 27। हम 27 यहाँ लिखेंगे, लेकिन 27 में से हम सिर्फ यहाँ पे 7 को लेंगे। 27 में से सिर्फ हम 7 को लेंगे, चूँकि इसमें इकाई अंक ही केवल थे तो इसको हम अलग से नहीं लेते हैं। फिर 0 6 0 6 0 यानी सिर्फ 6 और 6 12, तो इसका हमारा योग आता है 12। और यहाँ वाला ये जो 2 है ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है। इस प्रकार हमारा टोटल हो जाता है 12 और 2 14। 14 का हम 4 ले लेते हैं, 1 हमारा हासिल रह गया। फिर इसमें जब हम लेंगे तो 0 4 0 यानी कि 4 हुआ। यहाँ पे 1 हमारे पास है, इस 1 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे +1 करके, तो इस प्रकार से ये भी टोटल हो गया 4 और 1 5। फिर इस ब्लॉक में तो 0 है ही, तो हम 0 को 0 ही रख देंगे। अब हम इसका सीधा सा आंसर लिख देंगे कि 234 का स्क्वायर बराबर, इधर से हम इकाई की ओर से लिखना शुरू करेंगे 6 5 7 6 5 7 6 5 7, 7 के बाद 4 4 5 4 5, इस तरह से ये इसका वर्ग हो गया। ये विकर्ण विधि कहलाता है। इसे हम दूसरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इसमें 50 से लेकर 59 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि है, अर्थात वैसी संख्याएं जिसके दहाई पे 5 आता हो। इस टाइप की संख्याओं के वर्ग निकालने की एक बहुत ही साधारण सी विधि है। इस विधि में हम क्या करते हैं कि 50 और 59 है, हाँ इसमें हम करते हैं कि कितना है क्वेश्चन में 52 का हमको स्क्वायर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर प्लस इकाई संख्या 2, और ये होगा जो हमारा ये दहाई पर होगा, और इसके बाद ये 2 का स्क्वायर हो जाता है ये 4। तो इसको जब हम सजा के लिखेंगे तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और प्लस 2 यानी कि हो गया 27। तो 52 का स्क्वायर हो जाएगा ये 27 जो होगा इस प्रकार से, और 4 को के लिए हम ये जो हमारा इकाई का वर्ग स्थान है उसके लिए हम 2 स्थान यहाँ पे लेते हैं, यानी कि 4 के जगह पे हम लिखेंगे 04। इस तरह से इसका हो जाता है 2704। ठीक है, तो इस तरह से हम 52 को सॉल्व कर लिए। हम चाहें तो एक और इस क्वेश्चन से ले सकते हैं, जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है जिसमें कि हमको 56 का स्क्वायर करना है। तो 56 का जब स्क्वायर करना है हमको, तो हम 5 का स्क्वायर और प्लस इकाई अंक यानी कि 6, ये हमारा पहला, चूँकि ये 2 अंकों की संख्या है तो इसमें संभवतः 4 अंक में इसका वर्ग होगा। संभवतः हो सकता है 2 अंक में भी हो जाए, लेकिन संभवतः इसका 4 अंक में होगा। तो 4 अंक के लिए जो पहला दो स्थान है, ये दोनों स्थान, इसका हमको इससे पता चलता है कि कौन सी संख्या होगी, और दूसरा जो दोनों स्थान है, ये दोनों स्थान, इसका हमको इसके सिर्फ इकाई को वर्ग करके पता चल जाता है। तो 5 पचे 25 और 25 और 6 31 हुआ, और 6 का स्क्वायर 6 6 36 हुआ। तो इस प्रकार से 31 का 3 1 पहले 2 स्थान पे होगा, और 6 का स्क्वायर यानी 36 का 3 और 6 दूसरे दोनों स्थान पे होगा। इस प्रकार ये भी हल हो गया। अब नेक्स्ट चौथा जो क्वेश्चन है आपका,
ये है प्रतिरूप के आधार पे सॉल्व करना। प्रतिरूप के आधार पे जब हम सॉल्व करने वाले क्वेश्चन में आते हैं तो इसका प्रतिरूप आपके बुक में पीछे दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट में जो है सिर्फ एक हैं, एक से अंक एक से बनने वाली संख्याएं हैं। इसमें जैसे कि 1 2 3 4 5 6, एक 6 है। तो इस टाइप के जो हमको संख्याएं मिलेंगी तो हम देखते हैं कि सिर्फ अगर हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। अगर 11 लेते हैं यानी कि 2 ठो 1, तो इसमें 1 2 1 हुआ। फिर 111 जब हम लेते हैं तो 1 2 3 2 1, यानी कि जब 3 अंक हैं यहाँ तो हम 3 तक बढ़ते क्रम में गए और 3 से फिर हम उतरते चले गए 1 तक। इसमें 4 1 है तो 1 2 3 4 तक गए और 4 के बाद फिर उतरते हुए 3 2 1 पे आ गए। उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। कितना होगा? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि केवल अगर हम 7 स्क्वायर लेते हैं तो 7 7 49 होता है, 4 9 1 4 1 9, 6 पर 7 67 का स्क्वायर है, यानी कि एक 6 है और एक 7 है। तो इस स्थिति में यहाँ पे 2 अंक हैं तो 2 ठो 4 हो गया और शेष 2 अंकों के लिए अंतिम इकाई पे तो 9 होगा, लेकिन उसके बाद एक और जो हमारा खाली ये जगह बच गया, इस जगह पे 8 होगा। नेक्स्ट अगले स्टेप में हम आते हैं। 6 6 7 3 अंक हैं इसमें, तो 3 4 तो शुरू में हो गया। उसके बाद लास्ट स्थान पे 9 होगा ही, ये फिक्स है। बीच का जो 2 खाली रह गया इस स्थान पे 8 8 होगा। इसमें भी 4 अंक हैं, 6 6 6 7 का स्क्वायर, तो 4 अंक हैं तो लगातार 4 4 हो गया। अंतिम स्थान पे 9 है और बीच का 3 खाली स्थान पे 8 है। इस प्रकार से हम अगले पैटर्न को भी बना लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। इसके जब हम प्रतिरूप में आते हैं तो हम देखते हैं इसका भी सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। चूँकि 2 3 6 तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। ये तीनों को जोड़ते हैं तो हो जाता है 49, दैट इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 5 का 25 हो गया, 6 का 36 हो गया और 30 का 900 हो गया। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे तो जो आएगा संख्या कितना आ जाएगा, तो 961 आ जाएगा। 961 का हम वर्गमूल अगर लेते हैं तो ये 31 का स्क्वायर आता है। यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखने की आवश्यकता है कि संख्याओं के बीच एक निश्चित पैटर्न है। पैटर्न क्या है कि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल तीसरा संख्या है। जैसे 2 तिहाई 6, 5 छक 30, और इसका जब हम वर्ग करते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर में 6 का जस्ट अगला यानी 7 का स्क्वायर हो जाता है, 30 का जस्ट अगला यानी कि 31 का स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार जब हम इस संख्या में आएंगे तो 7 8 56 होता है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर 56 का जस्ट अगला यानी कि 57 इसमें भरा जाएगा। अगले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 तक है और फिर नीचे उतरता चला गया है 5 4 3 2 1। इसमें हम देखते हैं, इसी से संबंधित हमारा ये क्वेश्चन है 1 2 1 इक्वल टू 22 का स्क्वायर बटा 1 2 1। 22 का स्क्वायर फिर अगला पैटर्न में देखते हैं 1 2 3 2 1। इसमें फिर 3 3 3 का स्क्वायर हो गया और 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी 5 का 5 5 5 उसका स्क्वायर बटा 1 2 3, इस तरह से सबका जोड़ कर देते हैं। अर्थात इसमें जब हम देख रहे हैं तो इस संख्या के अंकों में जो सबसे बड़ी संख्या है, जो कि मिडिल में है, बीच में है, उसी संख्या को उतनी ही बार अंश के स्थान पर स्क्वायर में लिखा गया है। जैसे इसमें बड़ी संख्या 2 है तो 2 को 2 बार यानी कि 22 का स्क्वायर किया गया है। इसमें बड़ी संख्या 3 है तो इसका मतलब कि 3 को 3 बार उसका स्क्वायर किया गया है। इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 को 5 बार लिखा गया है, उसका स्क्वायर किया गया है, और नीचे में इन सभी अंकों को जोड़ कर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ी संख्या 6 है तो इसका मतलब ऊपर वाले ब्रैकेट में 6 को 6 बार लिखेंगे, 6 6 6 6 6 6,
और उसका स्क्वायर होगा। नीचे वाले ब्रैकेट में, नीचे वाले हर में 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 5 जोड़ 4 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 1, इस तरह से इसको हम पूरा कर लेंगे। इसके बाद एक हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक आ रहा है जिसे हम पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। पाइथागोरस त्रिक क्या होता है? पाइथागोरस त्रिक तीन ऐसी संख्याओं का समाहार है, 3 ऐसी संख्याएं जिनमें 2 छोटी संख्याओं का वर्ग का योग के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, इसे ही हम पाइथागोरीय त्रिक कहते हैं। इसमें 3 ऐसी संख्याएं होती हैं, पाइथागोरस त्रिक, इसमें 3 ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें 2 छोटी संख्या जो है उनके वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। जैसे हम 3 छोटी संख्याएं ले लेते हैं, मान लेते हैं एक 3 है, एक 4 है और एक 5 है। 3 संख्याएं, हम इनको चेक करेंगे क्या ये पाइथागोरीय त्रिक हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक एक करके दोनों छोटी संख्याओं के योग वर्ग करके उसका योग करते हैं, अर्थात 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर क्या होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अगर हम दोनों को जोड़ें तो 9 और 16 25, यह 25 जो है 5 का स्क्वायर है। दैट मीन्स 3, 4 और 5 पाइथागोरस त्रिक है। ये तो एक छोटी सी संख्या था, इसको हमने अनुमान के आधार पे निकाल लिया। लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं होती हैं, बड़ी संख्याओं में जब हम जाएंगे तो वहाँ हमारा अनुमान फेल कर जाता है। तो उस स्थिति में सिर्फ अनुमान से काम नहीं चलता, बल्कि हमें इसके लिए कुछ फार्मूला है, उस फार्मूला के आधार पे आगे चलना पड़ता है। कौन कौन से फार्मूला है? तो चूँकि पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती हैं, पाइथागोरस त्रिक में 3 संख्याएं होती हैं। इसको जब हम इक्वेशन के रूप में लेते हैं तो इसमें एक संख्या जो है वह 2m होता है, एक संख्या 2m होता है। दूसरी संख्या m का स्क्वायर -1 होता है और तीसरी संख्या m का स्क्वायर +1 होता है। यही तीनों संख्याओं को हमको निकालने का मेरा तरीका है। इसमें से सामान्यतः जब हम बड़ी संख्याओं की ओर जाते हैं तो सामान्यतः जो 2m है यही सबसे छोटी संख्या होती है और m स्क्वायर +1 ये सबसे बड़ी संख्या होती है। इस चीज़ को हमको ध्यान में रखना होता है बड़ी संख्या के केस में। स्टार्टिंग 1-2 संख्याओं को छोड़कर जब हम आगे बढ़ते हैं तो 2m हमारा सबसे छोटा संख्या होता है और m स्क्वायर +1 हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है। अब जैसे इसमें 5 का 1 में बोल रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। 5 के 1 क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें छोटी संख्या 10 है। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसमें सबसे छोटी संख्या 10 है। जब ये हमारा सबसे छोटी संख्या 10 कह देता है, जो भी हमारे पास जो भी संख्या देता है उस संख्या को आधार बना के हमें सबसे पहले m का वैल्यू निकालना होता है। तो हम जैसा कि बतलाए कि 2m हमेशा सबसे छोटा संख्या होता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इसको। जब हम सॉल्व करेंगे तो 2m बराबर 10 ले लेंगे,
यानी जो 2m है वही 10 है, तो 2m बराबर 10, यानी कि m बराबर तो 10/2, यानी कि m का वैल्यू हमारा निकल गया 5। अब इस m का वैल्यू 5 में इन दोनों को रख के m का वैल्यू 5 को इन दोनों इक्वेशन में रख के हम शेष दोनों संख्याएं भी निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, तो m स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 5 बचे 25 माइनस 1, यानी कि हो गया 26। दूसरी संख्या हमारे पास आ गया 26। तीसरी संख्या क्या होगा, तो m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 5 बचे 25 और जोड़ 1, 25 और 1 26। हाँ, इसमें सॉरी ऊपर के ये में फिर से एक बार आप लोग देख लेंगे m स्क्वायर माइनस 1 में कि m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 बचे 25, 25 में से माइनस 1 यानी कि 24, और 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 5 बचे 25 प्लस 1 यानी 26, यानी कि अभिष्ट पाइथागोरस त्रिक क्या हुआ हमारा, अभिष्ट पाइथागोरस त्रिक हमारा हो गया। सबसे पहला तो छोटा संख्या 10 है, उसके बाद दूसरा संख्या हमारे पास निकला 24 और तीसरा संख्या हमारे पास आया 26। आंसर हो गया ये। इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को 2.3 को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद जो भी होगा अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा तो उसके बारे में फिर से आप हमसे पूछेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से मैं बतलाऊँगा। और इस एक्सरसाइज को बना के आप लोग व्हाट्सएप पे ज़रूर डालेंगे। आप लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप पे कुछ भी नहीं डाला है, ये गलत बात है। आप जो भी सॉल्व करते हैं उसे ज़रूर व्हाट्सएप पे डालें। थैंक यू।